जिन सातों नाम का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर सुनील तो हमेशा बीजेपी का झंडा नालंदा में बुलंद करते रहे हैं, फाइनली वो मंत्री बन रहे हैं, डॉक्टर सुनील का नाम है। अगर जाति के हिसाब से हम देखें, जीवेश मिश्रा भूमियार हैं, राजू सिंह राजपूत हैं, और जो मंडल साहब हैं वो क्या धानुक हैं या कोई और जाति हैं? जरा जाति का विश्लेषण कर दें, फिर हम अन्य मेहमान के पास जाएंगे। देखिए, डॉक्टर सुनील कुमार कोयली बिरादरी से आते हैं। विजय मंडल जो सिक्टी के हैं, अति पिछड़ा केवट समाज है, केवट समाज से आते हैं विजय मंडल। मोतीलाल प्रसाद जो है बैस तेली बिरादरी से आते हैं। संजय सरावगी मारवाड़ी हैं। राजू सिंह राजपूत है, आप खुद बता चुके हैं। जीवेश मिश्रा भूमियार बिरादरी से आते हैं। और कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी से आते हैं, अबनौर से विधायक हैं। अभी बड़ी रैली हुई थी कुर्मी की। तो ये सारे सोशल और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। इस तरह से इनका कास्ट बाइफर्केशन हमने आपको बताया। तो चलिए, ये बीजेपी ने सारा समीकरण साधने का प्रयास किया है, लेकिन एक 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 सवाल का जवाब और दे दीजिए। जेडीयू में मायूसी है, कोई सवाल उठा रहा है, विपक्ष क्या कह रही है? देखिए, मायूसी तो है, सवाल नहीं उठाएंगे लोग, लेकिन मायूसी है कि जेडीयू का कोटा बीजेपी को क्यों दिया गया। क्या आगे जब सीट शेयरिंग होगी तब भी क्या यही स्थिति बने रहेगी? तो एक मायूसी जनता दल यूनाइटेड के खेमे में है। और इस मंत्रिमंडल बंटवारा में किसका चला है, अगर हम इसकी बात करें, किन के लोग मंत्री बन रहे हैं? क्योंकि वहां भी तीन चार खेमा है, एक सम्राट चौधरी, दूसरा नित्यानंद राय, तीसरा विजय सिन्हा, तो कई सारे लोगों के नाम आते हैं। किसका चला है? चौथा कहा जा रहा प्रदेश अध्यक्ष, कौन हावी रहे? हमको लगता है कि सम्राट चौधरी की इसमें ज्यादा चली है और दिलीप जायसवाल का भी आंशिक तौर पर चला है। यही दो लोगों ने इस कैबिनेट को फ्रेम किया है, पंकज भाई। चलिए, तो आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ध्रुव कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ बीजेपी का चला, जेडीयू का नहीं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी बिल्कुल, सरोज जी ठीक कह रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी हावी हो रही है, और जिस तरह से उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की है वो अब उसमें सफल हो रहा है। वो पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद नहीं साध पाए थे जिन चीजों को, वो धीरे धीरे अब उस पटरी पर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी मजबूत हो रही है, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड खेमे में इस बात को लेकर मायूसी है। अभी तक जो बड़ी भूमिका थी वो छोटी होती दिख रही है। हालांकि ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने अपना दिल बड़ा कर किया, फराख दिली जिसको कहते हैं, उन्होंने दिखाई और नीतीश कुमार को एक तरह से सत्ता सौंपा। अन्यथा महाराष्ट्र वाली स्थिति हो सकती थी यहां पर, जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेके। ठीक है, महाराष्ट्र वाली स्थिति हो सकती थी। विनय जी, क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए? लेकिन बेटा तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री अनाउंस करिए। सवाल यह उठता है कि आरजेडी इस पूरे मसले को किस तरीके से देखेगा, कैसे जेडीयू को घेरेगा? जेडीयू सरेंडर हो गई है, उसके कैडर, उनका मनोबल नीचा हो सकता है, बहुत तरह की कानाफूसी हो सकती है। कैसे देख रहे हैं आप? अनम्यूट करिए जी। पंकज जी, सबसे बड़ी बात है जो बिहार की इस समय राजनीति है, बाप बेटे में सिमट कर रह गई है। एक बाप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और एक बेटा अपने बाप को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है अगली बार के चुनाव में। यही बिहार की राजनीति है। यानी कि लालू यादव चाहते हैं हमारा बेटा बन जाए, और नीतीश जी के बेटा चाहते हैं कि फिर अगली बार मेरे पापा बन जाए। तो बिहार की राजनीति यहां पर अटकी हुई है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि सरेंडर करने, तो नीतीश कुमार का चरित्र नहीं रहा है सरेंडर करने का। नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, और हम लोग बहुत नजदीक से उनको जानते हैं, नीतीश कुमार कभी किसी के सामने सरेंडर कर नहीं सकते, उनके स्वभाव में नहीं। वो अपने अनुसार चीजों को चलाते हैं। जो आप अभी ब्रेकअप देख रहे थे कि जदयू के 13 विधायक आप बता रहे हैं जो मंत्री हैं इस समय, बीजेपी के 14 हैं, इसके अलावा एक हम के मंत्री हैं और एक इंडिपेंडेंट। तो इनको भी आप हम के और इंडिपेंडेंट को तो नीतीश कुमार के साथ ही मान लीजिए।
तो इनका 15 मंत्री हो जाता है। तो 14 अभी बीजेपी के वर्तमान है और 7 और बन रहे हैं, तो 21 बन रहे हैं। अब विधायकों की संख्या देखिए कि 43 विधायक है नीतीश कुमार। अगर 1-2 विधायक और आ गए तो 45 के आसपास विधायक होंगे, और 78 के आसपास विधायक बीजेपी के हैं। तो काफी अंतर है। तो निश्चित रूप से जो विभाग अलॉट है, जो मंत्री बन रहे हैं साथ, जो विभाग अलॉट है बीजेपी के मंत्रियों के पास, वही विभाग के ये लोग मंत्री बनेंगे। इनको कोई नया विभाग नहीं मिलेगा। पहले से तय था, जब गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा कर दिया था, और कौन कौन विभाग जदयू के कोटे के पास, जदयू के कोटे में रहेगा, और कौन कौन विभाग बीजेपी के कोटे में। तो अभी स्थिति यह है कि बीजेपी के कई मंत्रियों को ओवरबर्डन है, कई विभाग उनके पास है। तो उन विभागों को उन मंत्रियों से हटा के इन मंत्रियों के जो नए मंत्री बन रहे हैं, जो 7 विधायक नए मंत्री बन रहे हैं, इनको वो विभाग दिया जाएगा। चूंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय है, तो मंत्रियों के लोड को घटाया जाएगा। सम्राट चौधरी है, विजय सिन्हा है, और जो तमाम मंत्री, इनके लोड को घटाया जाएगा और इनको संगठन के काम में भी एक्टिव किया जाएगा। तो मुझे लगता है यही बीजेपी की रणनीति है, और उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा गया है कि सभी कास्ट का प्रतिनिधित्व हो, जो नाराज है उनको जगह मिले। और जहां तक जदयू का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत नाराजगी किसी। हाँ, जब रिसफल होता है तो हर आदमी, जो हर विधायक है, वो चाहता है हम मंत्री बने। लेकिन अब जो अमेंडमेंट है संविधान का, उसके तहत आप 15% से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते हैं। एक समय में 75-76 मंत्री बिहार में बनते थे। वो बना नहीं सकते हैं, लेकिन जेडीयू किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी ध्रुव जी अपने लोगों के सामने, अपने कैडर्स के सामने, कि 7 के 7 मंत्री बीजेपी के बन गए? तो आखिरकार जेडीयू को भी तो अपने कैडर्स का मनोबल ऊंचा रखना होगा।